बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा तो आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो मुकम्मल तौर पर उस टॉपिक में समझा दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लें, बाद में आप पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। जिस तरह हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो एरिया या वो रीजन जिसके अंदर अगर हम कोई भी बॉडी या कोई चीज़ रखें तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाए, उस एरिए को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी उस एरिए के अंदर जो भी चीज़ रखेंगे ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच लेगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई चार्ज है तो चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन और उस रीजन के अंदर आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज उसे टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर करता है। तो उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन के अंदर वो टेस्ट चार्ज या तो सोर्स चार्ज की तरफ आ रहा होता है या सोर्स चार्ज से दूर जा रहा होता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेस्ट चार्ज की वजह से वजूद में आती हैं और वो फील्ड लाइंस या तो पॉइंट चार्ज की तरफ आ रही होती हैं या पॉइंट चार्ज से दूर जा रही होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें उस फोर्स के बारे में बताती हैं जो टेस्ट चार्ज पर पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहा होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सो दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड एज लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इन इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस की है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा और सोर्स चार्ज से हमेशा छोटा होगा। तो ये मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? अनलाइक चार्जेस क्या होती हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या इस तरफ होगी? पॉइंट चार्ज की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? ये हमें डायरेक्शन बताती हैं, पॉइंट चार्ज से इनवर्ड है या पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड है। और ये जो पॉइंट चार्ज पर कोई फोर्स लग रही है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है या अपने से दूर करती है, वो फोर्स हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ फोर्स। आगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पैटर्न क्या होगा। तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक, जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। इसी तरह जब अनलाइक चार्जेस होंगे तब क्या पैटर्न होगा। इसी तरह हम पढ़ते हैं कि पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही है क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स चार्ज से या पॉइंट चार्ज से साइज में छोटा होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी रिपेल द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी जिसे हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये टेस्ट चार्ज है, इसे हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और वो क्या कहता है कि अगर आपके पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है वो क्या करेगा कि टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली रेडली आउटवर्ड।
तो इसका क्या मतलब है कि जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड टू द पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड होगी। क्योंकि देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करेगा तो डायरेक्शन इस संबंध में यानी कि उसे अपने से दूर कर रहा है। ये फोर्स लग रही है, इसे लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से ये टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज से दूर जा रहा है। आगे दूसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पीछे हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पढ़ा है, अब कहता है कि अगर आपके पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होंगी अट्रैक्ट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगी। आपने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इधर ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, जिसे क्यू नॉट कहते हैं, और क्यू नॉट को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडली इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी टू द पॉइंट चार्ज। क्योंकि देखें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इट्स मीन के पॉइंट चार्ज की तरफ, इनवर्ड टू द पॉइंट चार्ज। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब इधर टेस्ट चार्ज की नहीं बात कर रहा, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों पॉइंट चार्जेस सेम है, या पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। कहता है कि व्हेन टू पॉइंट ऑफ चार्जेस इज सेम, जब दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास सेम है, देन दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखें अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो वो किस तरह करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर नहीं सकती। इस तरह अगर इधर से लाइन निकलेगी तो इधर से उसे एक फोर्स लगेगी जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, वो इधर से आके पीछे टर्न हो जाएगी और ये भी इधर टर्न हो जाएगी, यानी कि बैकवर्ड हो जाएगी। तो दोनों टेस्ट चार्जेस की फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। आगे चौथी कंडीशन वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। अब वो कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों अनलाइक हैं, इट्स मीन कि दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर क्या होगा। कहता है कि फॉर अपोजिट चार्जेस, अगर दो चार्जेस हमारे पास अपोजिट हैं, द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ जाएंगी। देखें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इससे ये तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, उसने बता दिया कि पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पॉइंट की तरफ एंड होगा उनका। तो इधर से स्टार्ट हो रही हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखें ये एरो में क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है फील्ड ऑफ लाइंस की, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। इसी तरह आगे पांचवी कंडीशन है कि फील्ड लाइंस फॉर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों पे चार्ज जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो तब फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी। तो कहता है कि इन दिस केस द फील्ड इज यूनिफॉर्म, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी इन द मिडल रीजन, यानी इस रीजन में जो इसके मिडल में होगा, दरमियान में होगा, उस रीजन में जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो यूनिफॉर्म होगी। वेयर फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, और उस एरिया में जो फील्ड ऑफ लाइंस है उनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम होगा। तो जो मिडल में फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, एक तो वो यूनिफॉर्म होंगी, दूसरा उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। पैरेलल क्या होता है कि एक दूसरे के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का बने। अगर ये एक एरो है और ये एरो है, इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है और ये एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल है। इसी तरह ये एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल है और इनके दरमियान जो फील्ड क्रिएट हो रही है मिडल में, वो क्या है कि वो यूनिफॉर्म है और उनके दरमियान जो एक फील्ड ऑफ लाइन है दूसरी फील्ड ऑफ लाइन से सेम डिस्टेंस पर मौजूद है, जो यूनिफॉर्म होगी।
आगे आ रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर उनका एंड हो जाता है। इधर हमने पढ़ा कि जब दो अनलाइक चार्जेस थे हमारे पास, तो जो फील्ड ऑफ लाइंस थी वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही थी और नेगेटिव पे एंड हो रहा था उनका। आगे दूसरी प्रॉपर्टी है कि द टेंजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर हमें क्या डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब टेंजेंट क्या होता है, अगर आप कोई रस्सी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही है, ये एक रस्सी के साथ बॉडी बांधी हुई है और वो मूव कर रही है सर्कल में, और अगर वो रस्सी टूट जाती है बॉडी सर्कल में मूव करना छोड़ देगी और वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये डायरेक्शन हमें क्या बता रही है, टेंजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट हमें क्या देता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे तीसरे नंबर पर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन एरिया। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से गुजर रही हैं, जितने एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं उस एरिया में से। देखें, अगर ये एक एरिया है, इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर एंड होंगी, इसी तरह इधर से गुजरती जा रही हैं। तो ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इस एरिया में से जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो क्या शो कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस एरिया के लिहाज से। आगे चौथे नंबर पर है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती। तो देखें, अगर दो अपोजिट चार्जेस थे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से एक मुनासिब फासले पर थी, एक दूसरे को इंटरेक्ट यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। इसी तरह अगर पैरेलल प्लेट लें तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड ऑफ लाइन से जुड़ी हुई नहीं थी। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। आगे पाँचवें नंबर पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड where the electric field in uniform and non-parallel where the electric field is non-uniform। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। इसका क्या मतलब है कि पैरेलल इनके दरमियान एंगल 0 होगा और इन दोनों के दरमियान फासला भी क्या होगा, सेम होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो नॉन पैरेलल होंगी। नॉन पैरेलल का क्या मतलब है कि कोई भी एंगल उनके दरमियान बन रहा होगा, 0 के अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। तो यूनिफॉर्म तब होंगी जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हों और पैरेलल हों, और नॉन यूनिफॉर्म कब होंगी, तब जब वो नॉन पैरेलल हों। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest